हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज इसमें हम लोग कुछ मैथ्स का टॉपिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे डेफिनेटली, बट वी आर गोइंग टू सी द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट एग्जामिनेशन। क्योंकि ये जो चैनल है दिस इज़ डेडिकेटेड फॉर ऑल दोज एस्पायरिंग इंजीनियर्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कंटेंट बनाने के लिए ही है दिस चैनल। सो डेफिनेटली मेरा एक ड्यूटी बनता है टू डिस्कस द डिटेल्ड सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट एग्जामिनेशन। वो गेट एग्जामिनेशन जो सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को देना चाहिए डेफिनेटली। एंड क्या है ये गेट एग्जामिनेशन, इन सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लाइक दिस एग्जामिनेशन इज देखो मेनली इफ़ यू आर लाइक क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम गेट एग्ज़ाम, तो इन दैट केस यू कैन सिक्योर योर एडमिशन इन फॉर लाइक एमटेक या फिर एमई, मतलब है मास्टर्स डिग्री ही, लेकिन डिफरेंट इंस्टीट्यूट में नाम डिफरेंट है। तो मास्टर्स डिग्री के लिए या फिर इवन फॉर रिसर्च दैट इज़ पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी एनरोल कर सकते हो खुद को इफ़ यू क्लियर दिस गेट एग्जामिनेशन। नॉट ओनली दैट, जो पीएसयू है मतलब ऑल ओवर इंडिया जो मेन जो पीएसयू है एंड जो रिनाउंड बहुत वर्ल्ड वाइड रिनाउंड जो एमएनसीज हैं उनमें टू गेट जॉब्स डेफिनेटली दिस गेट एग्जामिनेशन इज देयर। एंड नॉट ओनली दैट, लाइक फॉर टीचिंग प्रोफेशन ऑल्सो दिस गेट रैंक विल हेल्प यू। एंड बाहर मतलब अब्रॉड जाने के लिए, बाहर जाके अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के लिए भी दिस गेट कैन डेफिनेटली हेल्प यू। एंड ये तो मैंने बिल्कुल जनरल वे में बताया। अब डिफरेंट ब्रांचेस का जो लाइक डिफरेंट क्या बोल सकते हो, मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है इफ़ यू क्लियर दिस गेट एग्जाम। एक मतलब 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, सर्टेन एक कट ऑफ रहता है, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डिफरेंट कट ऑफ्स होता है। एंड उसको क्लियर करने के बाद जो रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़ और भी जो अदर रिनाउंड इंस्टीट्यूट है ऑल ओवर इंडिया, तो वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये हो गया गेट एग्ज़ाम, जो कि पहले क्या होता था, यू कैन ओनली गिव द गेट एग्ज़ाम आफ्टर यू आर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन डिग्री। अभी ऐसा नहीं है, लास्ट कुछ ईयर से ये स्टार्ट किया इन लोगों ने कि लाइक ऑन योर लाइक ड्यूरिंग योर थर्ड ईयर, है ना, थर्ड ईयर से ही यू कैन स्टार्ट गिविंग गेट एग्जामिनेशन। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक बच्चा जो 4 ईयर का बीटेक कर रहा है वो उस 4 ईयर में ही 2 बार, मतलब बीटेक करते हुए ही 2 बार इस गेट एग्ज़ाम को दे सकता है डेफिनेटली। और गेट का जो रैंक होता है, जो स्कोर कार्ड होता है, वो 3 ईयर्स के लिए वो वैलिड रहता है। सो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बता दिया, तो ये डेफिनेटली यू शुड नो, सभी को पता है, कम ज़्यादा सभी को पता है। सो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, अब इस साल का अब जो गेट का जो पेपर होता है वो डिफरेंट ईयर में डिफरेंट आईआईटीज या फिर आईआईएससी बेंगलोर ये सब मिलके, मतलब हर एक साल में एक डिफरेंट इंस्टीट्यूट ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सेट करता है। तो इस बार का जो गेट पेपर है दैट इज गेट 2025 दिस विल बी द पेपर विल बी सेट बाय आईआईटी रुड़की। ये बिल्कुल पता होना चाहिए, आईआईटी रुड़की, ठीक है। और आईआईटी रुड़की का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके सब कुछ डिटेल्स तुम लोग को मिल जाएगा। फिर भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है एग्जाम के लिए मैं वो थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देना चाहता हूँ, ताकि पता चले कि कब एग्जाम है, कब फॉर्म फिलअप वगैरह है, एवरीथिंग वी शुड नो अबाउट इट। अच्छा, आईआईटी रुड़की का नाम मैंने बताया, तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, जितना मुझे पता है, जितना मैंने एनालिसिस किया है एंड जो मतलब टीचर्स एंड स्टूडेंट से बात करके जो मुझे एक चीज़ पता चला है दैट इज़ रुड़की जब भी एग्ज़ाम मतलब पेपर सेट करता है ना, तो जो न्यूमेरिकल में ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस बार के लिए जो क्वेश्चंस है डेफिनेटली थोड़ा सा न्यूमेरिकल अगर ज़्यादा दिखे तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि रुड़की का पैटर्न यही रहता है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करना। तो एनीवेज, तो अभी नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। अच्छा, तो ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड फ्रॉम 28 अगस्त, तो अभी तक यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट, तो डेफिनेटली वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसका क्लोजिंग डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्लोजिंग डेट है 26 सितंबर।
और ये लोग हर साल करते हैं कि अगर 26 सितंबर तक तुम खत्म कर रहे हो अपना प्रोसीड्योर, मतलब वही बेसिक डिटेल्स भरना, फिर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना, फिर उसके बाद पेमेंट करना, ये सब अगर कंप्लीट कर रहे हो विद इन 26 सितंबर, देन कोई लेट फी नहीं लगेगा। अदरवाइज एक एक्सटेंडेड टाइम भी ये लोग देते हैं, दैट इज अप टू 7 अक्टूबर 2024। तो अगर 7 अक्टूबर तक कर रहे हो, मतलब आफ्टर 26 एंड अप टू 7, तो उसके लिए एक लेट फी लगेगा, दैट इज जो भी फॉर्म का जो पेमेंट है उसके साथ एक एक्स्ट्रा लेट फी लगेगा, राइट। एंड ये पता चलेगा वंस यू स्टार्ट फिलिंग ऑफ द फॉर्म, द एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहीं पे एंड में जाके जब फीस पेमेंट का टाइम आएगा, देन यू विल बी डेफिनेटली सीइंग दिस। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ जो एग्जामिनेशन डेट है, टेंटेटिव डेट्स जो है, दैट इज एज यू कैन सी हियर 1 फरवरी, 2 फरवरी और 15 एंड 16 फरवरी। तो जनरली सैटरडे एंड संडे को ही एग्जाम होता है, तो 2025 में भी वही सेम होगा, सैटरडे संडे। अब डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा किस डेट में एग्जाम आ रहा है, तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों हाफ पे एग्जाम चलता है, तो यू हैव टू सी कि कौन सा मतलब डेट में एंड कौन से शिफ्ट में द एग्जाम यू हैव टू गिव, राइट। अच्छा, तो एक चीज़ और भी वहाँ पे लिखा हुआ है इन द लाइक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IIT रुड़की, दैट इज ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन एनी मेजर इशू इज ऑकरिंग, अदरवाइज जनरली ये जो डेट्स ये लोग जो मेंशन करते हैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, दे कीप द थिंग्स एज इट इज़। तो दीज आर द थिंग्स, अगर ये डिटेल देखना है तो ज़रूर चेक करना, दैट इज़ IIT रुड़की जो वेबसाइट है, या फिर गेट 2025 करके अगर सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा ओवरव्यू में बता देता हूँ, मतलब पेपर का जो ओवरव्यू है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, तो जो टोटल पेपर होता है, मतलब तो टोटल मार्क्स होता है ऑफ अ गेट पेपर, वो होता है 100 मार्क्स। लगभग सभी बच्चों को डेफिनेटली पता है, लेकिन मेरा काम है ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देना, तो मैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो टोटल हो गया 100 मार्क्स। अब इस 100 मार्क्स को ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हो गया ग्रुप ए, हम लोग बोल सकते हैं। ग्रुप ए में जो दिखने को मिल जाएगा दैट इज जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में वही क्वांट या फिर रीजनिंग हो गया, उसके साथ इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, एंड टोटल 15 मार्क्स का, एकदम कंपलसरी 15 मार्क्स का जो है एप्टीट्यूड का पेपर रहता है आउट ऑफ 100, ठीक। एंड वो अगर और भी डिटेल में देखना चाहो तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहता है ऑफ 1 मार्क, एंड टोटल 5 क्वेश्चंस रहता है ऑफ 2 मार्क्स। तो टोटल ये हो गया 15 मार्क्स का पेपर, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड का ग्रुप ए। एंड ये जो होता है, मतलब मान लो 1 फरवरी फर्स्ट हाफ में जितने भी डिफरेंट ब्रांचेस का एग्जाम रहेगा, सभी का जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर है, जो क्वेश्चंस है, वो बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा, तो अगर 100 से मैं 15 हटा दूँ तो कितना बचा 85। तो अभी जो तुम लोगों का जो मेन पेपर है, मतलब जो सब्जेक्ट है मतलब जिसका जो भी पेपर कोड हो गया, CSIT, मैकेनिकल, सिविल, व्हाटएवर जो भी हो गया, तो उनका जो पेपर रहेगा दैट विल बी ऑफ 85 मार्क्स। अब इस 85 मार्क्स में, अब आउट ऑफ दिस 85 मार्क्स जनरली क्या होता है कि 13 to 15 मार्क्स का जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है जनरली 13 to 15 मार्क्स का। बाकी 70 मतलब 70 to 72 मार्क्स का जो मेन सब्जेक्ट होता है, जो भी चीज़ भी पेपर का दे रहा हूँ, और वो उसका क्वेश्चन रहता है। तो जनरली ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन फॉर डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट पोर्शन की कहाँ से कितना क्वेश्चन रहता है, कितने मार्क्स का जनरली रहता है। हाँ, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, ये जो पेपर है दैट इज डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज IISc बेंगलोर से स्टार्ट हुआ है 2024 में। एंड इनका थोड़ा सा अलग होता है, दैट इज ये 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड तो सभी के लिए सेम है, वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 85 मार्क्स का। बाकी का जो 85 मार्क्स है, इफ़ यू सी द सिलेबस ऑफ DH, जिसके ऊपर मैं अभी आ रहा हूँ सिलेबस के ऊपर, तो इसमें मैथ्स का बहुत ज़्यादा पोर्शन रहता है। एंड दैट इज़ वाई इन द लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें आउट ऑफ 85 36 मार्क्स का मैथ्स था, इसमें 36 मार्क्स का मैथ्स था। बाकी जो भी मतलब डेटा स्ट्रक्चर हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन सभी पे पोर्शन से क्वेश्चन रहता है बाकी का। तो 36 मार्क्स का मैथ्स का क्वेश्चन रहता है आउट ऑफ 85। तो दिस इज फॉर दिस स्पेशल पेपर ओनली, दैट इज DA का जो पेपर है। बाकी सभी पेपर्स के लिए दिस इज द सेग्रीगेशन जो अभी मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। Okay, so now let us see the detailed syllabus of
डिफरेंट पेपर्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस पेपर। डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट पेपर है, बहुत बच्चे देते हैं इसके ऊपर, दैट इज सी एस, पेपर कोड है सी एस, दैट इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज सी एस एंड आई टी के जो बच्चे हैं, जो मतलब इस पेपर के लिए देना चाहते हैं एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, तो उनके लिए है। मैं अभी सिर्फ इस वीडियो में जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसके बारे में डेफिनेटली मैं बात करूँगा, एंड बाकी का जो मतलब जो सब्जेक्ट का जो डिफरेंट टॉपिक्स है, डिफरेंट सिलेबस है, दैट इज़ नॉट माई domain of discussion, so definitely, and you all definitely know about it, so otherwise, so let us see the syllabus. तो discrete mathematics है, discrete mathematics, and discrete mathematics more or less डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम में ही सेकेंड ईयर में मिल जाएगा। तो सेकेंड ईयर या फिर मैक्स टू मैक्स थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जनरली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं रहता है सिलेबस में, तो सेकेंड ईयर में होता है डेफिनेटली सिलेबस में, दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है? अच्छा सर, प्रोपोर्शनल लॉजिक पढ़ना है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। फिर सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, अच्छा पोसेट एंड पार्शियल ऑर्डर सेट एंड रिलेशन, उसके साथ लैटिस। अच्छा फिर यहाँ पे एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर में मोनोइड्स एंड ग्रुप्स, दैट इज ग्रुप थ्योरी या फिर एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा ग्राफ थ्योरी तो पढ़ना ही है, क्योंकि ग्राफ का जो मेन फंडा है, जो कनेक्टिविटी, मैचिंग, कलरिंग, ये जो पोर्शन है, एंड नॉट ओनली दैट जो ट्रीज वाला जो पोर्शन है, क्योंकि वो जो BFS DFS का जो पोर्शन है वो तो कंप्यूटर साइंस में भी वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो मैथ्स में भी हो जाएगा या फिर वहाँ मतलब डेटा स्ट्रक्चर में, तो वेर एवर इट इज़ यू हैव टू स्टडी एंड इट इज़ देयर इन द सिलेबस। अच्छा फिर हो गया ग्राफ हो गया, फिर ग्राफ थ्योरी के बाद जो है कॉम्बिनेटोरिक्स, दैट इज काउंटिंग टेक्निक्स, सो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, उसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूशन इंक्लूशन हो गया, एंड पिजन होल प्रिंसिपल वगैरह हो गया उसमें काउंटिंग टेक्निक्स में। एंड आफ्टर दैट वी हैव दैट रिकरेंस रिलेशन एंड जनरेटिंग फंक्शन, ये भी ही डिस्क्रीट का ही पार्ट है, एंड डिस्क्रीट का एंड टू बी प्रिसाइज ये वही कॉम्बिनेटोरिक्स का ही पार्ट है, जनरेटिंग फंक्शन एंड रिकरेंस रिलेशन। अच्छा तो एंड अच्छा पहले मैं पूरा सिलेबस बता दूं, फिर उसके बाद है दैट इज नंबर 2, दैट वी हैव लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा मतलब वही पुराना बचपन वाला स्कूल में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, दैट इज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड उसके साथ आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर एंड एलयू डिकम्पोजिशन। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ज़्यादातर और सभी यूनिवर्सिटी, बिकॉज रिसेंटली आई एम लाइक कवरिंग एंड ट्राइंग टू कवर ऑल द सिलेबस ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड जो मैंने नोटिस किया कि लीनियर अलजेब्रा मोर और लेस सभी बच्चों का जो है फर्स्ट ईयर में ही रहता है। इफ इट इज़ इन द फर्स्ट सेमेस्टर तो फर्स्ट सेमेस्टर में है, अदरवाइज डेफिनेटली इट इज़ इन द सेकेंड सेमेस्टर, क्योंकि जो जितने भी पेपर्स हैं गेट के तो उनमें लीनियर अलजेब्रा सभी में, लगभग सभी में दिख जाएगा, सो लीनियर अलजेब्रा तो पढ़ना ही है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, रैंक वगैरह पढ़ना है, यहाँ से रैंक यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंसी चेक करना, लाइक सिंगल सोल्यूशन, मोर देन वन सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एटसेट्रा, ये सब। एंड उसके साथ एलयू डिकम्पोजिशन, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड भी इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा फिर आ जाता है कैलकुलस। अब ये दोनों जो पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ये मोर और लेस स्कूल से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 11 12 से ही हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ें हैं फॉर सिंगल वेरिएबल, लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये तीनों तो बिल्कुल कैलकुलस के तीन पिलर है, जिनके ऊपर कैलकुलस स्टैंड करता है, राइट। अच्छा फिर उसके बाद हो गया मैक्सिमम मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम्स, मैक्सिमम मिनिमा वही सिंगल वेरिएबल वाला, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो करके चेक करना होता है, क्रिटिकल वैल्यूज, फिर साइन चेक करना होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम, लेस देन जीरो तो मैक्सिमम एटसेट्रा। फिर मीन वैल्यू थ्योरम्स, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कॉशी टेलर्स, मैक्लॉरेंस थ्योरम एटसेट्रा। मीन वैल्यू थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट को यूज़ करके बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ठीक है। और हो गया देखो एक वर्ड छोड़ दिया इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर ही बिल्कुल बवाल है, इंटीग्रेशन तो पढ़ना पड़ेगा, राइट। अच्छा एंड लास्टली वी हैव प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मोर और लेस अगर लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने डेफिनेटली नहीं देखा है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में है, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली सेकंड ईयर में, दैट इज थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इज डेफिनेटली देयर इन द सिलेबस। अच्छा अब इसमें क्या पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशंस वगैरह वो तो हमें पढ़ना ही है, लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट स्पेस एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है, लाइक फॉर बोथ डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, क्योंकि जो एक जो MGF जो होता है, दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से ना क्वेश्चन
आता है इन गेट एग्जाम, राइट। एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन टेक्निकली प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स में भी कंसिडर कर सकते हैं। सो डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशंस है, लाइक अगर डिस्क्रीट हो गया तो पॉइसोन एंड बाइनोमियल, और अगर कंटिन्यूअस हो गया तो यूनिफॉर्म, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस। ये इनसे इनका पीडीएफ अगर कंटिन्यूअस है तो दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एंड पीएमएफ अगर डिस्क्रीट है तो दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना ही है, राइट। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड, इनका जो बेसिक फार्मूले है बिल्कुल इजी हलवा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इनका फार्मूला तो याद रखना ही है। एंड देन लास्ट पार्ट दैट इज बेस थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर से ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम वही डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया जो होता है ये। अब यहाँ पे जो मैं जो बताना चाहता हूँ दैट इज इन सभी टॉपिक के ऊपर बिल्कुल डेडिकेटेड कंटेंट बना हुआ है चैनल के ऊपर। मैं बिल्कुल एंड में चैनल का एक बार ओवरव्यू दिखा दूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ सर सभी देखो, क्योंकि देखो पहले तो तुम लोगों को इनका जो बेसिक्स है वो तो पहले हमें जानना है, बेसिक पढ़ना है, तब जाके तो गेट का क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड नॉट ओनली दैट, जिस लेवल का कंटेंट, मतलब जिस स्टैंडर्ड का कंटेंट या फिर लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा फॉर ऑल दिस टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक का बिल्कुल डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लीनियर अलजेब्रा का मिल जाएगा, कैलकुलस का मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का, सभी का मिल जाएगा। पूरा ये टॉपिक्स पकड़ के सर्च कर सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या है, बिल्कुल वन शॉट बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मैक्सिमा मिनिमा हो गया, बिल्कुल मैक्सिमा मिनिमा फॉर सिंगल वेरिएबल, एक वीडियो देखना है, पूरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बिल्कुल वन शॉट वीडियोस बना हुआ है, उनको देख के पहले कंसेप्ट क्लियर करना है। फिर अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा आफ्टर सम डेज, दैट इज लाइक गेट मैथमेटिक्स के लिए जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो एक बार पूरा ये बेसिक्स क्लियर कर लो एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग गेट वाला क्वेश्चंस। हालांकि गेट का जो क्वेश्चंस है उस लेवल का भी क्वेश्चंस मिल जाएगा इन ऑल दिस वीडियोस, ज़रूर चेकआउट करना। एंड और भी प्रैक्टिस करने के लिए मैं और भी क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा ऑन द चैनल लाइव प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया CS का पेपर। अब चलते हैं DA, दैट इज अभी जो बिल्कुल ये लास्ट ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था 2024 में, बिल्कुल नया पेपर है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर है। तो अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं मैथ्स का, देखो इसमें मैथ्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें शायद जितना मैंने देखा था टोटल 7 डिफरेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे देखा था, उनमें से 3 तो मैथ्स का ही है, बाकी 4 टॉपिक्स था जिसमें मशीन लर्निंग, फिर रिग्रेशन वगैरह, एंड बाकी का जो टॉपिक्स है उसमें भी मोर और लेस मैथ्स यूज़ होगा डेफिनेटली। जैसे कि रिग्रेशन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, उसमें तो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा, और वो स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी सिलेबस में है, राइट। तो सिलेबस देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का सब कुछ है, देखो थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है इसमें, क्योंकि नया पेपर है, डिटेल में देना बनता भी है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, जो बिल्कुल हमें जानना होता ही है प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए। डिफरेंट प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स हो गया, जिनका बिल्कुल डेडिकेटेड लेक्चर मिल जाएगा। सैम्पल स्पेस, इवेंट स्पेस जो मैं बता रहा था, जो इनिशियल जो डेफिनेशंस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, है ना। फिर कंडीशनल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये डबल वेरिएबल के लिए ये एप्लीकेबल है ना। फिर बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये तो ऑलरेडी दिस वी हैव सीन इन द लास्ट पेपर एज वेल। स्टैटिस्टिक्स से मीन वेरिएंस, मोड वगैरह, स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। दिस कोरिलेशन, बिल्कुल इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इतना प्यारा, इतना डेडिकेटेड लेक्चर मिल जाएगा ना, एक लेक्चर देखना है, ज़्यादा नहीं, 40-45 मिनट्स का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, इस तरीके से बना हुआ है ना। कोवेरिएंस से क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है चैनल के ऊपर, है ना। अच्छा, ये मैं बता रहा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफरेंट, तो ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने नाम तो बता ही दिया सभी का। हाँ, एंड में जाके यहाँ पे जो सैम्पल टेस्ट है ना वो भी यहाँ पे डाल दिया है, एंड इनके ऊपर भी लेक्चर मिल जाएगा, लाइक जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, एवरीथिंग अवेलेबल, सब कुछ है, मिल जाएगा, राइट। तो मतलब ये कहाँ पे आता है, ये स्टैटिस्टिक्स का जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, जहाँ पे हम लोग सैम्पल टेस्ट करते हैं लार्ज सैम्पल एंड स्मॉल सैम्पल के ऊपर, तो वो वाला पार्ट है। तो अगर हम लोग डिटेल में देखें कि पूरा प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का पूरा सब टॉपिक्स सिलेबस में है फॉर दिस पेपर, दैट इज DA, राइट। अच्छा, लास्ट है लीनियर अलजेब्रा दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रैंक वो वाला पार्ट तो है ही, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट भी है, दैट इज वेक्टर स्पेस। एंड पूरा ये भी अगेन मैं बता रहा हूँ, ये पूरा एकदम प्यारा एकदम प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल के ऊपर, बहुत
डिटेल में बना हुआ है, अच्छे से देखोगे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही मैं बता रहा था, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, है ना, ये पूरा ये सब कुछ बना हुआ है। फिर ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन ऑन द चैनल, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, फिर गॉस एलिमिनेशन यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, डिटर्मिनेंट, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, एलयू डिकम्पोजिशन, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, एवरीथिंग यहाँ पे जो भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन। सिंगल वेरिएबल के लिए है, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड, टेलर सीरीज, मैक्लॉरेन सीरीज बिल्कुल रिसेंट बनाया हुआ वीडियो मिल जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड वही ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल दैट कम्स अंडर मैक्सिमा मिनिमा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सो दीज आर द थिंग्स। तो इस पेपर के लिए मैथ्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा, फिर से बता रहा हूँ, लास्ट ईयर एक ही पेपर हुआ है फिलहाल अभी तक, और उस पर 36 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया था फ्रॉम दिस मैथमेटिक्स पार्ट, आउट ऑफ 85, ध्यान रखना, ठीक है, आउट ऑफ 85। नेक्स्ट एक और ये भी बहुत पुराना एंड फेमस पेपर कोड है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो अगर ये सिलेबस देखोगे तो अभी तक हम लोग जो बता रहे थे, अभी ना क्या होगा देखना, जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो जो टॉपिक्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, मतलब ऐड होता जाएगा, जो ऑलरेडी था वो तो रहेगा, उसके साथ ऐड होता जाएगा। जैसे कि लीनियर अलजेब्रा पूरा इसमें है, मतलब वही उतना डिटेल वेक्टर स्पेस वाला पार्ट नहीं है, लेकिन वही मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रैंक, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वाला पार्ट है। कैलकुलस में यहाँ पे क्या क्या है ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान देना इसका, ये मैक्सिमा मिनिमा था, यहाँ तक तो वही था जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे। एक्स्ट्रा पार्ट नोटिस करना, मल्टीपल इंटीग्रल, वही डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल का डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल के ऊपर एकदम, राइट, ओके। फिर फूरियर सीरीज, ये भी वी कैन से सीरीज, सीक्वेंस सीरीज का पार्ट है। अब वेक्टर वाला पार्ट इन लोगों ने कैलकुलस में डाल दिया है, लाइक लाइन सरफेस इंटीग्रल, ये भी मिल जाएगा, मल्टीपल इंटीग्रल के अंदर आता है। स्टोक्स गॉस थ्योरम, इन सभी का स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट याद रखोगे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी मैंने करके रखा है चैनल के ऊपर, इन सभी क्वांटिटी, सभी चीज़ें आराम से मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मतलब कैलकुलस जो है इसमें मतलब सिंगल वेरिएबल एंड डबल वेरिएबल दोनों इन्वॉल्व हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह है, पार्शियल डेरिवेटिव मतलब डबल वेरिएबल, मतलब मल्टीवेरिएट कैलकुलस भी इसमें इंक्लूडेड है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये भी कंटेंट, सभी कंटेंट चैनल के ऊपर है, बार बार बता रहा हूँ। अच्छा, फिर आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का डेडिकेटेड प्लेलिस्ट इज ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है, ऑर्डर डिग्री पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री पढ़ना है, क्लैरूट्स फॉर्म वगैरह पढ़ना है। सेकंड ऑर्डर में डी ऑपरेटर मेथड से सॉल्व करना, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, कॉशी ऑयलर इक्वेशन के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर, राइट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ा सा मुझे बनाना है, क्योंकि और ये है भी इस बार का जो सेमेस्टर का सिलेबस है, इसमें थोड़ा सा बनाना है। पीडीई में बना दूंगा, बाकी ओडीई और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी अपलोडेड, राइट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक वीडियो है, लेकिन उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स का पूरा डिफरेंशिएशन पार्ट पूरा कवर्ड है, मतलब उसमें ये कॉशीस इंटीग्रल, ये सब कुछ, एवरीथिंग और क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन सॉल्व करना अगर सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो थियोरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स से बेसिकली वो समझ में भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन शायद, मतलब कॉम्प्लेक्स का जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो शायद थोड़ा सा बाकी है, वो मैं ज़रूर करा दूंगा इन ड्यू टाइम, ठीक है। अच्छा, फिर से प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स मैं नहीं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी मैंने बता दिया। एंड एक्स्ट्रा ये जो है न्यूमेरिकल मेथड, अगेन न्यूमेरिकल मेथड से शायद 20 या फिर 22 वीडियोस है, एंड जो भी है यहाँ पे लाइक मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड हो गया, नॉन लिनियर अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स है, न्यूटन रेप्सन, रेगुलर फेल्सी एटसेट्रा, इटरेटिव मेथड्स फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, RK4 मेथड, पिकर्ट्स मेथड, ऑयलर्स मेथड, एवरीथिंग। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रापेजॉइडल हो गया, सिम्पसन्स मेथड हो गया, रिग्रेशन कोरिलेशन एनालिसिस, एवरीथिंग ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। बार बार बता रहा हूँ, बहुत प्यार से मैंने बनाया है, एक बार ज़रूर चेक करना, समझ में आएगा कंसेप्ट। अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर हम लोग डेफिनेटली गेट का क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए।
तो एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल। ये हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, वही सेम लीनियर अलजेब्रा, वही सेम कैलकुलस है, वही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, वही सेम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑलमोस्ट सेम कॉपी पेस्ट सिलेबस है विद इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसा कुछ नया नहीं है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहाँ पे मेंशन्ड है, वहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ना है, दोनों में ही पढ़ना है, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक्स है शायद नाम मेंशन नहीं रहेगा लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा है, तो डेफिनेटली पढ़ना है दोनों के लिए। ठीक है, ओके, बाकी ये सब ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड। फिर आ जाता हूँ ईसीई के ऊपर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पेपर है, ईसीई दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बहुत बच्चे देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर अगर देखोगे लगभग सब कुछ सेम ही है। हाँ, ये जो वेक्टर एनालिसिस वाला पार्ट है इन लोगों ने यहाँ पे अलग करके लिखा है, अदरवाइज ये इसका कुछ हद तक ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग कैलकुलस में ही देखते आ रहे थे। आगे का जो पेपर था उसमें इन लोगों ने ब्रेक करके एक अलग पोर्शन यहाँ पे बना दिया। अदरवाइज अगेन बिल्कुल सेम सिलेबस है विथ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पेपर कोड्स लाइक इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब यहाँ पे देखो वही फिर से सेम लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेक्टर एनालिसिस एक्चुअली कैलकुलस में ही मेंशन किया गया था, फिर कॉम्प्लेक्स हो गया एंड देन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया। ठीक है, ओके अच्छा, अब आ जाता हूँ सिविल के ऊपर। सिविल इंजीनियरिंग में वही सेम लीनियर अलजेब्रा, वही सेम कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसमें पीडी को अलग से उन्होंने मेंशन किया है क्योंकि पीडी में कुछ चीज़ें ज़्यादा इसमें ऐड किया है सिविल में, क्योंकि सिविल में थोड़ा सा सिलेबस और बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें ये वेव इक्वेशन है ना, हीट इक्वेशन एट्सेट्रा, लैप्लास इक्वेशन, ये थोड़ा सा ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुआ है, क्योंकि आगे मतलब बस आगे का जो पेपर कोर्स था उसमें सिर्फ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स तक ही था, तो इसमें ये वाला पोर्शन पीडी में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो पीडी को इन लोगों ने अलग से इसलिए मेंशन कर दिया। बाकी वही फिर से प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सेम है एंड वही सेम न्यूमेरिकल मेथड्स है जो मैंने बताया था कुछ देर पहले। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर सर्च करोगे चैनल में ना, तो सभी टॉपिक से बिल्कुल वन शॉट वीडियोस मिल जाएगा, बार बार बता रहा हूँ, बहुत जल्द जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर देख लोगे तो, बहुत जल्द, राइट। ओके, नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर से ऑलमोस्ट सेम एज क्या था लास्ट वाला, सिविल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट सेम है, दैट इज लीनियर अलजेब्रा, फिर कैलकुलस वही सेम, डिफरेंशियल इक्वेशन में पीडी भी है, हाँ है, डेफिनेटली है, ये रहा, ये वाला पार्ट पीडी का है। एंड देन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स ऐड हुआ है इसमें, ध्यान रखना, इन लोगों का कॉम्प्लेक्स नहीं था, ये इसमें कॉम्प्लेक्स ऐड हुआ है ना, इसका ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वही सेम एंड देन वही सेम न्यूमेरिकल मेथड्स। तो बस यही है, तो लगभग यही है ऑल द डिफरेंट। तो एक चीज़ यहाँ पे तो जो मतलब दिख रहा है दैट इज सिलेबस में, तो घुमा फिरा के वही टॉपिक्स है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, वही कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, कॉम्प्लेक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा एट्सेट्रा। तो अपने अपने और ये सिलेबस का ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, एवरीथिंग, एंड जो डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं सभी प्लेलिस्ट बिल्कुल मिल जाएगा डिफरेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो लगभग हमारे पास अभी कितना टाइम है, ये सितंबर स्टार्ट हो रहा है, सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो लगभग 5 मंथ्स है कम ज़्यादा करके, जो काफ़ी है सिलेबस ख़त्म करके मॉक टेस्ट वगैरह देना एंड उसके पहले प्रैक्टिस करना, देन मॉक टेस्ट देना, उसके लिए बहुत टाइम है। सो डेफिनेटली सो आई विल सजेस्ट दिस कि पहले पूरा सिलेबस जो है बिल्कुल बेसिक से पूरा सिलेबस कवर कर लो। इफ़ यू वांट यू कैन स्टडी फ्रॉम माय चैनल ऑल्सो, मैं चैनल का एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ, सभी टॉपिक से डेडिकेटेड लेक्चर अवेलेबल है ऑलरेडी, एंड देन उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर करो, जितना ज़्यादा हो सके PYQ करो, एंड देन मॉक टेस्ट दो, एंड देन यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर योर गेट एग्जामिनेशन। एंड ये सब करने के लिए लगभग 5 मंथ्स है, जो सफिशिएंट है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड तुम लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ तो सफिशिएंट है, डेफिनेटली आराम से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सो एज यू कैन सी ये जो चैनल है मेरा, है ना, तो इसमें ऑलरेडी ऑल द थिंग्स जैसे कि मैं बता रहा था, देखो जैसे कि प्लेलिस्ट में अगर जाओगे, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सभी टॉपिक्स के ऊपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, ग्रुप थ्योरी, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मतलब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना, फिर मल्टीपल इंटीग्रल, तो उसके बाद ग्राफ थ्योरी, कैलकुलस,
है ना। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स मतलब मल्टीवेरिएट कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर न्यूमेरिकल मेथड्स। तो सभी टॉपिक्स के ऊपर बिल्कुल डेडिकेटेड लेक्चर मिल जाएगा। और इस तरीके से मैंने बनाया लाइक वन शॉट के फॉर्म में, ताकि मतलब कोई भी टॉपिक अगर देखोगे 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स देखना है, वो टॉपिक बिल्कुल रेडी हो जाएगा इस तरीके से। सो इस वीडियो के लिए इतना ही बताना था। डिटेल सिलेबस मैंने बताया फ्रॉम ऑल द डिफरेंट स्ट्रीम्स। ज़रूर कमेंट करना कौन कौन से स्ट्रीम से एग्ज़ाम दे रहे हो इस बार, एंड अगर कोई स्ट्रीम छूट रहा है तो वो भी ज़रूर मेंशन करना, तो मैं उसका सिलेबस भी मैं इस पीडीएफ में इंक्लूड करके पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। एंड अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।